माली की निशानी यही होती है कि वो गुलाब को गुलाब की तरह परवरिश देता है, ना कि उससे गेंदा या गोभी बनाने की कोशिश करता है। अगर आप गुलाब को गेंदा बनाने की कोशिश में जुटे रहे, उस घोड़ी को गधा बनाने की कोशिश में जुटे रहे कि ऐसे ही बोझ लाद के ले जाया जाता है, तो आप अच्छी नस्ल के घोड़े खराब करते हैं। लेकिन उस व्यक्ति के साथ में समस्या ये थी कि उसने कभी घोड़ा देखा नहीं था। उसने घोड़ा नहीं देखा था, घोड़ा होता क्या। उसने क्या देखा थे? गधे देखे थे। मेरा नाम अमन कुमार है और मैं कक्षा 12वीं विज्ञान का विद्यार्थी हूँ। मैं आपसे एक प्रश्न का उत्तर जानना चाहता हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि शिक्षा के प्रति छात्रों को जागरूक करने में माता पिता की क्या भूमिका होनी चाहिए? इस सवाल का जवाब मुझसे पहले मुझे एक कहानी याद आ गई है। एक गांव में एक गरीब सा आदमी रहता था। अक्सर कहानी में गरीब ही आदमी हुआ करते हैं। ये होता है कि गांव में गरीब सा आदमी होता था, तो इस कहानी में भी एक गरीब सा आदमी था, लेकिन बहुत संस्कारी, बहुत दयालु, बहुत सेवाभावी आदमी था। उसके पास में एक दिन कोई राहगीर आया रात को रुकने के लिए, और उसके पास एक सफ़ेद घोड़ा था, अरबी घोड़ा, अरबी नस्ल का सफ़ेद घोड़ा, बढ़िया शानदार सा, वो तेज दौड़ रहा था इस तरह। और उसने क्या किया कि वो जो आए, जो राहगीर आए, जो विजिटर आए, उसकी बड़ी अच्छी सेवा की। आजकल तो नहीं होता ऐसा, मैं पुराने ज़माने की बात कर रहा हूँ, जब किसी को भी रोक लिया करते थे अपने घरों के अंदर कि हाँ आप रात को यहाँ बसेरा कर सकते हो। तो ऐसी ही घटना है कि वो आए उसके पास में और उन्होंने उसकी बड़ी अच्छे से सेवा की। तो उनके पास में घोड़े थे, तो वो रात को वहाँ रुके। उन्होंने अच्छी, दोनों पति पत्नी ने खूब अच्छी सेवा की, और सेवा से वो आदमी बहुत खुश हुआ। जब दूसरे तीसरे दिन जब जाने का खाना पीना किया, रात को रहाइश भी हो गई, और जब जाने का वक्त आया तो उसका मन हुआ कि यार बहुत अच्छे आदमी, और अच्छे आदमी बहुत कम मिलते हैं, तो मुझे इन्हें कुछ न कुछ तो देकर जाना चाहिए। जीवन में आभार होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके मन में आभार नहीं है ना, तो आप जीवन में सफलता अर्जित नहीं कर सकते। और आपको जो लगता है कि सबसे बड़ी समस्या है वो ग्रेटिट्यूड की कमी की ही है। जीवन में ग्रेटिट्यूड कम होता जा रहा है ना। हम बस आंखों को देख के जा रहे मोबाइल को, उसके प्रति थैंक यू नहीं कर रहे, उसको रिलैक्स नहीं दे रहे। टीचर्स हमारे लिए इतना अच्छा करे, माँ बाप हमारे लिए इतना अच्छा कर रहे हैं, हमें सिर्फ अपनी जो अधिकारी नज़र आते रहते हैं, मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया। लेकिन ये नहीं देखते कि सामने वाले ने जो कुछ किया है। तो चीज़ों के प्रति आभार जताइए। आप देखिएगा कि जिसके प्रति आप जितना आभार जताते हैं, वो चीज़ आपको उतना लंबा साथ देती है। यानी कहने का मतलब ये कि जिसके प्रति आप आभार जताते हैं, वो आपको ज़्यादा अच्छा रिटर्न देता है, मतलब दुआएं लौट कर आती हैं। और यही एनर्जी का लॉ भी है कि आप जैसा देते हैं वैसा आपको मिल भी जाता है। तो आभार जताना बेहद ज़रूरी है। तो आप आभार ज़रूर जताइएगा। अब मैं बात करता हूँ, अपने सवाल को लेकर आता हूँ। तो साहब, उन महाशय ने भी अपना आभार जताना ज़रूरी समझा, और उन्होंने सोचा कि मैं ऐसा करता हूँ कि इसकी गरीबी दूर हो जाए, ऐसा कुछ उसको दे देता हूँ। उनके पास में एक बहुत अच्छा घोड़ा था, सफ़ेद कलर का, अरबी घोड़ा, अच्छी नस्ल का। वो उन्होंने उसको जाते वक्त दे दिया कि बोलो ये घोड़ा लो, इससे तुम्हारी गरीबी दूर हो जाएगी, तुम्हारी जो समस्याएं वो खत्म हो जाएंगी। अब आप जानते हैं कि अरबी नस्ल का जो घोड़ा होता है बहुत तेज़ रफ्तार होता है, वो जल्दी से कंट्रोल नहीं होता है। ऐसा ही तो होता है, तो वो भी वैसा ही है, और तेज़ तर रहा, और एकदम से हाइट वाइट भी अच्छी इस तरह से। लेकिन उस व्यक्ति के साथ में समस्या ये थी कि उसने कभी घोड़ा देखा नहीं था। उसने घोड़ा नहीं देखा था, घोड़ा होता क्या। उसने क्या देखा था? गधे देखे थे। अगर ये आखिर है क्या चीज़ घोड़े से, तो अब घोड़ा पता नहीं घोड़ा होता है कैसे, कुछ देखा ही नहीं कभी, किसी सुना भी नहीं गाँव में कि घोड़ा नाम की कोई चीज़ होती है। तो वो उसको लेके घूम रहा है उसको। अब सबको क्या बिल्कुल अनूठा लगे। गांव में सबने गधे देखे थे, ऊँट देखे थे, गाय देखी थी, बैल देखे थे, घोड़ा किसी ने नहीं देखा था गाँव में, किसी को नहीं पता हो क्या रहा। तो उसे ऐसा लगा कि यार ये शायद कुछ अच्छा सा उन्नत नस्ल का गधा ही है, जो थोड़ा सा हाइट में बड़ा हो गया, रंग तो मिलता जुलता सही है, बाल बाल थोड़े बढ़ गए हैं। उसके दिमाग में ये चलता था। लेकिन गधे में और घोड़े में आप ज़मीन आसमान का फर्क। उस पर तो आप बोझ लादने की कोशिश करो, वो तो झट से दुलती मार देता है, फेंक देता है। अब वो साहब कोशिश करे और उस पर वजन लादने की कोशिश करे, वो तो नहीं होती। अब उसके हो रही समस्या, बोले यार वो तो कहे कहते तेरी गरीबी दूर हो जाएगी, तो मेरा तो कोई काम नहीं कर रहे हैं। अब घोड़ा तो अपने बिल्कुल हमेशा बेतरार रहे। तो पास में साहब क्या हुआ, एक मेला लगता था उनके गांव के अंदर गधों को, जहाँ पे मतलब बेचना खरीदना ये हुआ करता था। तो उसने सोचा यार मेरे तो समझ में आ नहीं रहा है, मैं इसको औने पौने दाम में बेच आता हूँ।
उसने सोचा कि मैं होने पड़े दाम में इसको बेचा था, जो मिले वही ठीक है। अब सब वो गया वहाँ पे गधा घोड़ा अपना बेचने के लिए, मतलब उन्नत नस्ल का गधा बेचने के लिए, जो उसकी नज़र में था कि यार ये बेस्ट क्वालिटी का गधा है तो उसको वहाँ बेचूंगा, तो उसको बेचने के लिए वहाँ पर गया वो। अब बेचने के लिए गया तो लोग खरीद नहीं रहे। सब तो गधे, हर एक आदमी की आदत नहीं होती कि आपने ये देखा था आप वही चीज़ लेने की कोशिश करते हो। नया जब भी कुछ बताने की कोशिश की जाती है तो बड़ी मुश्किल हो जाती है। वहाँ पे सब मेरे जैसे बैठे हुए सब आए, नहीं यार ये तो नहीं जचेगा यार, इस पर तो ऊँचा लाद के ऐसे वो सामान कैसे डालूंगा, इस पर ऐसा कैसे करूँगा, इधर तो भागता भी जाता है, रुकेगा भी नहीं, ऐसा समस्या उसका नहीं बिक रहा। सब वो उन्नत नस्ल का गधा जिसको वो समझ रहा था वो नहीं बिक रहा। वो घर पर लेकर आया, अब उसको मारने के लग रहा है, छोटा छोटा छोटा। उस गधे के मारे, घोड़े के मारे, कभी इधर जाए घोड़ा कभी उधर जाए घोड़ा, लेकिन अब घोड़ा तो घोड़ा ही रहे, गधा कैसे होगा? घोड़ा तो घोड़ा ही रहेगा, गधा कैसे होगा? वो सबसे खूब कोशिश की उसको मारने पीटने की, लेकिन घोड़ा गधा नहीं हुआ। और अंत में पता क्या हुआ, एक दिन वो घोड़ा वहाँ से रस्ते तुड़वा के भाग गया। रोज रोज मार कौन सकता है यार? ये कहानी मैंने इसलिए बताई कि ये आजकल की समस्या है। माँ बाप ये चाह रहे होते हैं कि बाज़ार में बिक क्या रहा है, मैं भी वही चीज़ बाज़ार में लेकर उतरूँ तो मेरे जो बच्चे हैं वो भी सफल हो जाएंगे। और हर एक आदमी को उम्र तय करता है ना, तो उसका एक अनुभव हो जाता है। तो जो व्यक्ति जहाँ जिस वक्त में और जैसे रिहाइश में रहता है उसके वैसे ही अनुभव हो जाता है। तो माता पिताओं को दोष नहीं, उनके भी वैसे ही अनुभव हो चुके, उन्होंने अपने जीवन में जो देखा ना वो वैसा ही बना लिया। तो जैसे आपने सवाल किया कि माता पिता पढ़ाई में सहयोग करें, उसके लिए क्या होना चाहिए, तो मुझे लगता है सबसे बड़ा तो ये होना चाहिए कि अपने घोड़ों को घोड़ा रहने, उन्हें गधा बनाने की कोशिश ना करें। बच्चे में जो काबिलियत है उसको ही सपोर्ट करने की कोशिश करो। और एक अच्छे माली की निशानी यही होती है कि वो गुलाब को गुलाब की तरह परवरिश देता है, ना कि उससे गेंदा या गोभी बनाने की कोशिश करता है। अगर सहयोग देना है तो ये जानना ज़रूरी है कि मेरा बच्चा किस फील्ड में अच्छा है। उन्हें आधार देना होगा, उन्हें विश्वास जताना होगा, भरोसा करना होगा। और जब आप किसी पे भरोसा जताते हैं तो वो भगवान हो जाता है। तो जिस दिन माता पिता अपने बच्चों पर भरोसा करना सीखेंगे, भरोसा करने का मतलब ये नहीं है कि उनकी हाँ में हाँ और ना में ना। भरोसा करने का यहाँ पर ये है कि आप अपने बच्चों के गुण दोषों को निर्विकार होकर, अलग होकर सोचें कि इसमें अच्छाई क्या है और खराबी क्या है, और ये जानें कि ये अच्छाई कहाँ काम आ सकती है। अगर आप ये जानने में सफल हो जाते हैं तो आप एक अच्छे माँ बाप हैं। और आप एक अच्छे माँ बाप होने की जिम्मेदारी निभाना चाहते हैं, आप चाह रहे हैं बच्चों के एजुकेशन में हेल्प हो सके, तो ये देखिए कि बच्चा है क्या, उसे वक्त दीजिए। अक्सर समस्या इसलिए होती है कि हम लोग डिस्कशन करने की कोशिश नहीं कर रहे। तो हेल्दी एक कम्युनिकेशन होना चाहिए, सार्थक संवाद होना चाहिए। तो कहते हैं ना, मुश्किलों को समझने का हल निकल आता। तुम बात तो करते कोई रास्ता निकल आता। तो बातें करनी बेहद ज़रूरी है, अपनी चीज़ें नहीं थोपे। तो मेरे ध्यान आता है शिक्षा सरोकार का एक शो जो मैंने यहाँ भी किया था 3-4 साल पहले, उसी का एक शो था, एक स्कूल की बात है। एक बच्ची खड़ी हुई और मुझसे सवाल करने लगी, बोले सर आप तो ये बताइए कि क्या बच्चों को जब माँ बाप इसलिए देते हैं क्या कि जो काम बच्चे माँ बाप नहीं कर पाए वो हम पूरे कर दें? तो मैं एकदम से खामोश हो गया कि नहीं बेटा, ऐसा तो नहीं होता कि माँ बाप जो नहीं कर पाए उसको पूरा करने के लिए आप कोई टूल हो। बस उनकी अपेक्षा ही नहीं, इसलिए वो आपसे ऐसी आशाएं कर रहे हैं। लेकिन किसी भी बच्चे के दिमाग में ऐसा सवाल ना आए, उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपनी इच्छाओं को अपने तक सीमित रखें, क्योंकि आपका जो जिम्मेदारी है वो अपनी इच्छाओं को आगे बढ़ाना नहीं है, जो आपके सामने जो चीज़ है उससे बेहतर बनाना है। अगर आप गुलाब को गेंदा बनाने की कोशिश में जुटे रहे, उस घोड़ी को गधा बनाने की कोशिश में जुटे रहे कि ऐसे ही बोझ लाद के ले जाया जाता है, तो आप अच्छी नस्ल के घोड़े खराब करते हैं और बच्चों को भगवान बनाएं। जब वो भरोसा जता के पत्थर को भगवान बना सकते हैं, तो आप मान के चलिए बच्चों को भगवान नहीं बना सकते क्या? थोड़ा भरोसा करना उन्हें सीखना होगा, और बच्चों को भी भरोसा करना सीखना होगा माँ बाप के ऊपर कि वो जो कह रहे हैं उनको हम सुने, कि वो हमारी कैलिबर से, हमारी एनर्जी से, हमारी सोच से मैच करता है या नहीं। अक्सर एक ही पक्ष रहता है, बच्चे इसी ख्वाहिश में डूबे रहते हैं कि बस मैं कहूँ मान क्यों नहीं लेते, और माँ बाप इसमें मैं कह रहा हूँ तो मान क्यों नहीं लेते। यही तो अंदर दोनों चल रहा है ना, माँ बाप की ये और कि मैं कह रहा हूँ मान क्यों नहीं रहा।
तो बच्चा भी कह रहा मैं भी तो कह रहा हूँ ना, मेरी क्यों नहीं मान रहे हो? तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो ये है कि मुश्किलों को समझने का वसीला निकल आता तो बातें करते, वो रास्ता निकल आता तो बातें करना ज़रूरी है, और जो जैसा है उसको आगे लेकर जाने की कोशिश करें। जैसे मैं शुरू में कहा कि जीवन में सब कुछ उपयोगी है, कुछ भी खराब नहीं है। तो आपसे पहचान ये वक्त एक माँ बाप भी अपने बच्चों को दे सकते हैं, उनसे अधिक समय अपने बच्चों को, आपके बच्चों को कोई नहीं देगा। अगर आपने अपने बच्चों को समय नहीं दिया ना तो दूसरा पड़ोस से कोई मंगल ग्रह से आएगा भी नहीं, तो जो आएगा और आपके बच्चों को समय देगा। तो आपके पास आपके बच्चे इंपॉर्टेंट नहीं है तो उसके लिए जो इम्पोर्टेंट है तो बच्चों को समय दें, क्वालिटी टाइम दें, उनकी बातों पर भरोसा जताने की कोशिश करें, जानने की कोशिश करें, और बच्चे भी माँ बाप का सम्मान करें, आदर करें, और जानने की कोशिश करें कि ऐसा वो क्यों कह रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो जो कह रहे हैं वो और मेरी जो सोच है एक, क्योंकि कहने के नज़रिए में फ़र्क होता है। मैं कोई बात किसी तरह से कह रहा हूँ, आप किसी बात को कह रहे हैं। यूनिवर्स में नया कुछ नहीं हो रहा है, आपने सामान वहाँ रख दिया, मैंने वहाँ रख दिया, सिर्फ इतना ही फ़र्क है। यूनिवर्स में नया कुछ नहीं है, मेरा खुद का अनुभव तो यही है। यही बात मैं भी कह सकते हैं, यही ये भी कह सकते हैं, वो भी, सब आप लोग भी कह सकते हैं। मैंने इसको यूँ जमा दिया, इसको ऐसे जमा दिया, वो ऐसे जमा देता है। तो सब उपयोगी है, ज़रूरी है उस उपयोगिता पे भरोसा करें, भरोसा करें। और एक कम्युनिकेशन है वो प्रॉपर है, कम्युनिकेशन बहुत कम हो गई है। पहले होता क्या था, एक गांव में कई घर होते थे और अब एक घर में कई गांव बसते हैं। बात नहीं होगी, संवाद नहीं होता, तो संवाद नहीं होना।